दोस्तों नमस्कार। दो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज हम बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने जा रहे हैं। डिजिटल भारत और विकसित भारत के इश्तहार आप अखबारों के पन्नों पर लगातार देखते रहते हैं, लेकिन इसकी ज़मीनी हकीकत जो है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज भी भारत का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर डिजिटल भारत की तो बात दूर है, बिजली की रोशनी भी वहां नहीं है। बिजली की लाइनें खिंच चुकी हैं, ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं और न्यूनतम बिजली के बिल भी आ रहे हैं। पर 3 साल से उमरिया जिले का एक गांव जंगेला और उससे लगे हुए कम से कम 5-6 गांव के लोग बिजली को परेशान हैं। हाथ से चक्की में गेहूं पीस रहे हैं, रात के अंधेरे में दिया जलाकर रात का अंधेरा काट रहे हैं। बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ रहे हैं और तो और घरों में मोबाइल है, लेकिन उसे चार्ज करने के लिए पड़ोसी जिले डिंडोरी के गांव में जाकर आप मोबाइल चार्ज करेंगे तब कहीं जाके आप किसी से बात कर पाएंगे। दोस्तों मैं गंगा चरण मिश्र आज आपसे इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं और हमारा किसी सरकार से विरोध नहीं है, हमारा उस व्यवस्था से विरोध है जो ये आंकड़े प्रस्तुत करती है कि सब जगह विकास की धारा बह रही है। ट्रांसफार्मर खराब हो जाते हैं, बदलने वाला कोई नहीं है। उन आदिवासी गरीब मजदूर किसानों की बात सुनने का साहस किसी में नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वे अपनी व्यथा को कहें कैसे। उनके चेहरों को पढ़ना जरूरी है ताकि आप समझ सकें कि ये कुछ कहना चाहते हैं। ये भी भारत की मुख्य धारा का एक हिस्सा है। इसी मुद्दे पर बात करते हुए हम आपको बता दें जो जानकारियां हमारे पास आई हैं। जरा सोचिए, आज के डिजिटल भारत में एक ऐसा गांव जहां लोग सिर्फ मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे जिले के गांव में जाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, उसके बाद अपने परिचितों से हाय हेलो भी कर पाते हैं, जहां रात में भी लालटेन जलती है और बच्चे उस लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं। बिजली का बिल हर माह आ जाता है और जब अधिकारियों से इस बारे में बात की जाती है तो वे कहते हैं यह न्यूनतम बिल है। न्यूनतम बिजली भी नहीं मुहैया हो रही है, लेकिन न्यूनतम बिल उनके पास लगातार जा रहा है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के जंगेला गांव की तस्वीर है ये, जहां आज़ादी के दशकों बाद भी लोग बिजली की पर्याप्त उपलब्धता को तरस रहे हैं। अटल ज्योति योजना एक चालू हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था 24 घंटे बिजली, हर घर बिजली, सब बातें हुई, लेकिन उन आदिवासी गांव के लोगों के झोंपड़ों में बिजली नहीं है। बिजली की तार गांव से खींची गई है, बिजली की लाइन वहां से जा रही है, ट्रांसफार्मर भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बिजली नहीं है। बिल आता है। कुछ सवाल यहाँ पर खड़े भी होते हैं। वहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछे जाना चाहिए।
वहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से बात होना जरूरी है कि आखिर ये जंगेला गांव और उससे लगे हुए मजरे टोले जो हैं उनमें बिजली की उपलब्धता नहीं है। ग्राम पंचायतों के काम रुके हैं, ऑनलाइन काम और पोर्टल पर सेवाएं, ये सारी चीज़ों की बात आप करते हैं, लेकिन वे 10-12 गांव के लोग और वहां की पंचायतों का कामकाज कैसे चल रहा है, इस पर भी बात करने की ज़रूरत है। हम दोस्तों खबर नहीं, खबर के पीछे की उस हकीकत को दिखाना चाहते हैं। निश्चित है इस खबर की चर्चा जब तक पहुंचेगी, उस गांव में एक ट्रांसफार्मर भी पहुंच जाएगा, वहां के लोगों को बिजली की कुछ रोशनी भी जुगजुगाती मिलेगी, लेकिन ट्रांसफार्मर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे हैं। वो कितने दिन चलेगा और किस तरीके से चलेगा? मंत्रियों के आने जाने के बाद ट्रांसफार्मर कब कहाँ बैठ जाएगा और फिर न जाने कितने वर्ष या कितने दिनों तक फिर उन गांव के लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं तक। आगे भी हम ऐसे ही किसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आप लगातार हमें अपना स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। बस हम इतना ही कहेंगे कि आप अखबारों के इश्तिहारों पर मत जाएं, ज़मीनी हकीकत देखें विकास की, और विकास के नाम पर हो रहे उस खिलवाड़ की। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कह दें, कभी आपको लगता हो कि जब बिजली नहीं थी तो गेहूं कैसे पीसा जाता था, ये देखना है तो जंगेला गांव चले जाएं, वहां आज भी पत्थर की चक्की पर गेहूं पीसते हुए महिलाएं मिल जाएंगी, लालटेन की रोशनी में पढ़ते हुए बच्चे मिल जाएंगे। वहां पर बिजली नहीं है, पर बिजली के बिल आपको उनके हाथों में मिल जाएंगे। ये है सच, और इसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, किस तरीके से अपनी राय देंगे। आप हमें हमारे चैनल पर कमेंट्स, लाइक और शेयर करके हमें अपनी जानकारी दें, ताकि हम ऐसे मुद्दों को और भी आपके सामने ला सकें।